प्रिया एक क्लास की टीचर थी और उसे क्लास में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना था, जिसके कारण उसे 3 स्टूडेंट को चुनना था। फिर वह थोड़ी देर सोचती है, फिर वह 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेती है। पहली स्टूडेंट होती है रोशनी, और दूसरे स्टूडेंट होता है अरुण, और तीसरा स्टूडेंट होता है रीना। ये तीनों बताते हैं कि रोशनी बताती है कि मेरे पैरों में मोच आई है, मैं डांस अच्छा करती हूँ लेकिन मैं अब नहीं कर पाऊँगी। फिर रीना कहती है मैं गाती अच्छा हूँ पर मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं गा नहीं सकती। फिर अरुण कहता है कि मैं तो गिटार अच्छा बजाता हूँ लेकिन मेरे गिटार की तार टूट गई है, इसलिए मैं गिटार नहीं बजा सकता। फिर इन तीनों की बातों को सुनकर टीचर को पता चल जाता है इनमें से एक झूठ बोल रहा है। क्या आपको पता चला कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? अपना आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इन तीनों में से रोशनी झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर उसके पैरों में मोच थी तो वह हील वाले सैंडल क्यों पहनेगी। यानी रोशनी ही झूठ बोल रही है। चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। एक बार राहुल और उसके 2 फ्रेंड बाहर घूमने आते हैं जंगल में, लेकिन वह खो जाते हैं। फिर वे आसपास होटल देखते हैं लेकिन उन्हें कोई भी होटल दिखाई नहीं देता। थोड़ी दूर उन्हें जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है। फिर वह सोचते हैं कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, लेकिन रोहन जैसे ही उस घर के पास जाता है वह डर जाता है, उसने कुछ देखा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं रोहन किस चीज़ को देखकर बहुत डर गया है और कहता है कि अब हम यहाँ से जल्दी जाना होगा? क्या आप बता सकते हैं हमें? अपना आंसर हमें कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं इसका जवाब। रोहन ने जब इस घर को ध्यान से देखा, उसे पता चला कि यहाँ पर पैरों के निशान हैं जो सिर्फ घर के अंदर जाते हैं, लेकिन आने के कोई निशान नहीं है। यानी जो व्यक्ति भी इस घर के अंदर जाता होगा वह कभी भी वापस नहीं आ पाता होगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए रोहन ये देखकर डर जाता है और तुरंत कहता है कि हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। इस पहेली में राहुल 3 फ्लोर पे खड़ा होता है और वो वहाँ से छलांग मार देता है, लेकिन उसे ज़रा सी भी चोट नहीं लगती। क्या आप हमें बता सकते हैं कि राहुल को चोट क्यों नहीं लगी? आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका सही जवाब है राहुल ने अपनी बालकनी में ही छलांग लगाई थी, इसलिए उसे चोट नहीं लगती। यही इस पहेली का लॉजिक है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन तीनों में से सबसे अलग कौन है। इन तीनों में बीच वाला शार्क सबसे अलग है। यहाँ पर 6 मोमबत्ती जलती है, लेकिन थोड़ी हवा चलने के कारण 2 मोमबत्ती बुझ जाती है। क्या आप हमें बता सकते हैं अब इन मोमबत्ती का क्या होगा? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जो 4 मोमबत्ती जल रही थी वह पिघल जाएंगी, जिसके कारण वह 4 मोमबत्ती ख़त्म हो जाएगी और 2 मोमबत्ती जो बुझ गई थी वह बची रहेगी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन तीनों में से सबसे अलग कौन सा है। आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इन तीनों में से सबसे अलग ये वाला है। चलिए इस पहेली का जवाब दीजिए।
तुम मुझे सुन सकते हो, मुझे कंट्रोल कर सकते हो, पर कभी देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हो। कौन हूँ मैं? क्या तुम बता सकते हो? अपना आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब है आवाज़। आप देखते हैं अपनी अगली पहेली। वो क्या है हमारे आंखों के पास है तो भी हमें दिखाई नहीं देता। आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब है आंखों के ऊपर जो आईब्रोज होती है वो। चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। एक बार राहुल नाम का एक साइंटिस्ट एक केमिकल की खोज करता है जो हर चीज़ को पिघला सकती है। तो वह लोगों के सामने इसकी पेशकश करता है और दिखाता है कि ये हर चीज़ को पिघला सकती है। फिर सबसे पहले राहुल एक बेंच पे सोना रखता है और उस पे अपना केमिकल हल्का सा छिड़कता है तो थोड़ी देर में वह पिघल जाता है। फिर वह लोहे की ईंटें रखता है और उस पे भी डालता है, वो भी पिघल जाती है। फिर वह एक डायमंड पे भी इसे गिरता है तो वो भी पिघल जाता है। फिर एक आदमी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि इससे भले ही ये सब पिघल जाए लेकिन एक चीज़ कभी नहीं पिघल सकती। फिर वह आदमी उसे प्रूव भी कर देता है कि ये केमिकल उस चीज़ को नहीं पिघला सकती। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस आदमी ने कैसे प्रूव किया कि वह एक चीज़ को नहीं पिघला सकती? आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जवाब। इसका सही जवाब है बोतल, यानी जिस बोतल में वो केमिकल रखा है वो वैसे नहीं पिघला सकती, इसलिए लोग उसकी बातें मान जाते हैं। चलते हैं अपनी अगली पहेली की ओर। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन तीनों में से सबसे अलग कबूतर कौन सा है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब है बीच वाला कबूतर सबसे अलग कबूतर है। एक बार रोहन एक कुएं के पास जाता है। उसे कुएं में एक खजाने का बॉक्स दिखाई देता है, लेकिन वहां पर आसपास कुछ होता नहीं है जिससे वह खजाना निकाल सके। फिर वह थोड़ी देर सोचता है और उसे पता चल जाता है कि वह खजाना कैसे निकाल सकता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि रोहन को कैसे पता चला कि खजाना कैसे निकाला जा सकता है? आप अपना आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। रोहन वह पानी के झील से और उस कुएं को दोनों कनेक्ट कर देगा जिससे वह बॉक्स ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वह लक्कड़ का बॉक्स है इसलिए तैर कर वह ऊपर आ जाएगा, जिसके कारण वह खजाना उठा लेगा और वहां से चला जाएगा। यही था इसका जवाब। अब चलते हैं हम अपनी अगली पहेली की ओर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए इन दोनों में से सबसे पहले कौन मरेगा? आप अपना आंसर हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको 10 सेकंडों का समय देते हैं। चलिए अपना जवाब बताइए। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आपने तस्वीर बी को देखा हो तो उसमें एक लड़का शार्क से बच के भाग रहा है, लेकिन उसके हाथों पर भी कट लगा जिससे उसका खून बह रहा है। शार्क में ये एबिलिटी होते हुए 400 मीटर तक की दूरी में खून को सूंघ सकती है, यानी वह लड़का सबसे पहले मरेगा। और अब बात करते हैं पिक्चर ए वाले की। वहाँ पर ईंटें लगी है जो जल नहीं रही है, जिसके कारण वह एक एक ईंट पे छलांग मार के बच जाएगा।